हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी। देखो बच्चों, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, मोस्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है। ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या बोला गया जिन्होंने, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ दिस सर्कल। हमारे पास बच्चों सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है जी, वो क्या कर रही है, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, कॉर्ड से 60 का एंगल बन रहा है। क्लियर है बच्चों? अगर आपको फिफ्थ क्वेश्चन आता है अच्छे से, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। उन्होंने क्या बोला गया जी, एक ये सपोज ये हमारा सर्कल है, सपोज दिस इज योर सर्कल। अब उन्होंने क्या बोला है कि सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, और कॉर्ड सेंटर पे एंगल कितने का बना रही है जी, 60 का। अब देखो, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी पिछले सम में किया हुआ, ये एंगल कैसे सबटेंड होता है। सपोज ये हमारी क्या रहेगी बच्चों, कॉर्ड। इस कॉर्ड ने क्या किया बच्चों, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, सेंटर पे 60 का एंगल सबटेंड किया। सपोज इस कॉर्नर को सेंटर से जोड़ दो और इस कॉर्नर को भी सेंटर से जोड़ेंगे, तो बच्चों जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बोल रहे हैं, कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है जी। क्लियर? तो ये हमारी स्टेटमेंट थी, हमने स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया। जैसे उन्होंने बोला था कि कॉर्ड सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है बच्चों, 60 का, एंड उनका रेडियस कितना है, 15। ये भी रेडियस है बच्चों, इसको 15 लेंगे, और ये भी क्या है जी, 15। आप इसको नेम दे दो, सपोज कॉर्ड क्या है जी, ए बी, एंड सेंटर क्या है हमारा बच्चों, सी। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, वो ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, सेक्टर का नहीं। ठीक है, देखो सेक्टर का अगर एरिया बोला होता तो फिर तो बच्चों सिंपल था, सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन उन्होंने किस बात की क्या फाइंड करने को बोला है बच्चों, सेगमेंट का। देखो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, माइनर का हो जाएगा तो मेजर का तो बच्चों ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा। सेगमेंट क्या होता है, ये वाला, दिस इज अवर सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट है बच्चों, माइनर सेगमेंट है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट? स्टेटमेंट से क्या बन गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम को हम सब कोट लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, क्या बोला गया उन्होंने, वे टू फाइंड द एरिया ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा बच्चों, माइनर सेगमेंट। ठीक है जी। अब कैसे एरिया निकलेगा बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला तो सेगमेंट का नहीं होता जी, लेकिन हम कैसे करेंगे सॉल्व, इस सेक्टर में से, ये हमारा सेक्टर है बच्चों, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। क्लियर? अब सेक्टर का बच्चों आप नेम, इसको आप इस पॉइंट को आप पी ले लो। ठीक है, अब सेक्टर क्या है हमारा, ए सी बी पी, ये हमारा पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से हम ये एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, ये रेड वाला ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सो हमें लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ए सी बी पी, ए सी बी पी, उसमें से क्या माइनस करना है बच्चों, हमें ट्रायंगल का एरिया। कौन सा ट्रायंगल है जी हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। क्लियर? अब देखो बच्चों ध्यान से, सेगमेंट का हमें पता, देखो स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया, डायग्राम से हमने क्या लिख दिया, कोट लिख दिया, क्या हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, सेगमेंट का एरिया। वो कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से हमने ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस। अब देखो सेक्टर का एरिया तो हमें पता लग जाएगा बच्चों, थीटा है हमारे पास, रेडियस भी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब बात है बच्चों ट्रायंगल के एरिया की। देखो अगर तो ये एंगल 90 का होता फिर तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला लगना था। लेकिन देखो यहाँ पे एंगल कितने का है, 60 का है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे 60 का एंगल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस ट्रायंगल को हमें इक्विलैटरल प्रूव करना पड़ेगा जी। ठीक है, जैसे हमने फिफ्थ सम में किया था, हमें ए सी बी को क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल। कैसे प्रूव करना है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, फिफ्थ सम में जैसे हमने किया था, ये देखो बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल ए सी बी रहेगा, ये एंगल हमारा कितने का है जी, 60 का। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, ये दोनों एंगल को हमने क्या लिख दिया, एक्स। ये दोनों एक्स कैसे आए, देखो ये भी रेडियस 15 है और ये रेडियस भी कितना है बच्चों, 15 है। ये देखो डायग्राम, ये भी 15 है, ये भी 15 है, मीन्स इस दोनों साइड्स ये ट्रायंगल के इक्वल है। अगर बच्चों ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है तो उसको एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे जी। हमारा एंगल ए भी एक्स हो गया, बी भी क्या आ गया जी, एक्स।
अब तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा हमारा बच्चों 180। हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमने कितना लेट किया बच्चों x, बी भी कितना है हमारे पास x, और सी हमें पता है कितना है जी 60। यहाँ से बच्चों हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस एक्स 2x, ठीक है। 60 प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, और 2x इज इक्वल टू 120। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में उधर क्या हो गया बच्चों डिवाइड में चला जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी 60, विच मीन्स हमारा एंगल ए भी 60 आ गया जी, बी भी 60 हो गया, और सी भी कितना हो गया बच्चों 60, विच मीन्स ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों प्रूव करा, क्योंकि बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्टली हम नहीं अप्लाई कर सकते, हमें शो तो करना पड़ेगा कि ये वाला ट्रायंगल जो है ये कौन सा है इक्विलैटरल है, देन हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों एरिया का। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा जी हमारा, ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे इक्विलैटरल। डन। अब हमारे पास ट्रायंगल इक्विलैटरल प्रूव हो गया, अब हम इसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो बच्चों पता है क्या होता है जी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड ये हमारा ट्रायंगल था बच्चों ACB हमने इक्विलैटरल प्रूव किया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर। सो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए। ये देखो बच्चों डायरेक्टली हमें नहीं पता लगेगा, ये इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ा जो हमने कर दिया। अब सिंपली क्या करो बच्चों, इसमें से आप अपनी वैल्यू जो भी हमारे पास है बच्चों फिल कर दो। अब देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या है जी 22/7, एंड आर हमारे पास है बच्चों रेडियस कितना है जी 15। सो हम लिखते हैं 15 इंटू 15 क्योंकि 15 का स्क्वायर है, माइनस क्या है बच्चों √3/4 इंटू साइड। देखो बच्चों ट्रायंगल की साइड कितनी है जी, हमने ट्रायंगल इक्विलैटरल प्रूव कर दिया, विच मीन्स उसकी तीनों साइड्स कितनी रहेंगी बच्चों 15 15 15। सो साइड कितनी रहेगी बच्चों 15 इंटू 15। क्लियर। अब देखो बच्चों आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको इजी लगता है जी करने का आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कटिंग करके करना है बच्चों, कटिंग करके कर लो। अगर कटिंग नहीं करनी तो आप इसमें से 15 का स्क्वायर जैसे 15 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका फाइनल आंसर जो रहेगा जी, आप इस पार्ट की कैलकुलेशन आप खुद करना है जी। फिफ्थ सम में मैंने कराई थी बच्चों सेम है, आप इसको क्या करोगे बच्चों खुद कर सकते हो। ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर रहेगा जी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आंसर आ गया बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। देखो बच्चों यहाँ तक तो सम इजी था, आई होप आपको अच्छे से समझ लगा हो। ठीक है। क्या क्या किया हमने मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमें बच्चों एक कॉर्ड थी, कॉर्ड का सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा था जी 60 का, और रेडियस 15 था। ठीक है जी। हमें क्या फाइंड करना था बच्चों सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट क्या होता है, जब कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। देखो एक नीचे वाला आ गया, ये माइनर सेगमेंट है। सो सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं रहेगा, कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया हम क्या कर देंगे बच्चों माइनस करेंगे। सो सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। सेक्टर का फॉर्मूला तो हमारे पास है जी θ/360 पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया का तो 90 का होता, फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा। यहाँ पे एंगल 60 का है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को क्या प्रूव किया बच्चों 60 का प्रूव किया। उसके लिए ये देखो एंगल 60 का था, दोनों साइड्स इक्वल थी, मीन्स ये एंगल भी इक्वल हो गए। अब तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा 180, वहाँ पे एक्स फाइंड किया 60, तीनों एंगल 60 के हो गए, देयरफॉर ABC क्या है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है जी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपने वैल्यूज़ फिल की। देखो बच्चों कैलकुलेशंस में आपने पिछले समय मैंने करवा रखी है, ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार इसको खुद से करना, और इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर माइनर सेगमेंट का एरिया कितना रहेगा जी 20.43। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सम को छोड़ देते हैं। ठीक है कि सेगमेंट का एरिया बोला था हमने, सेगमेंट का एरिया फाइंड कर दिया। लेकिन बच्चों ध्यान से स्टेटमेंट को देखो, उन्होंने क्या बोला जी एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर का तो फाइंड कर दिया, हमें मेजर का भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो बच्चों पूरे ट्रायंगल में से आप क्या कर दो, ये पूरा ट्रायंगल है, अगर उसमें से हम ये माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे माइनस करेंगे, ये ऊपर वाला क्या बच जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट रहेगा। मैं एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये देखो ये हमारी कॉर्ड थी, हमने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर दिया।
अब मेजर का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल के एरिया में से जो हमने माइनर का सेगमेंट एरिया फाइंड किया जी उसको क्या कर दो, माइनस कर दो सिंपली। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, क्या रहेगा बच्चों हमारा, मेजर सेगमेंट। कैसे रहेगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में से क्या माइनस करेंगे बच्चों हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। सर्कल का एरिया तो बच्चों आपको पता है क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, एंड माइनर सेगमेंट का हमने एरिया फाइंड कर रखा है, कितना है 20.43, 20.43। अब इसको देखो बच्चों सॉल्व कर लो आप, पाई की वैल्यू क्या रहेगी जी 22/7, आर इंटू आर कितना रहेगा 15 इंटू 15 माइनस 20.43। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इसको इस साइड सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या कर दो बच्चों, उसमें से आप उसको माइनस कर दो। ठीक है, चलो ये मैं करवा देता हूँ आपको। देखो 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये आपका रहेगा जी 4950 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 20.43। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो बच्चों इसको सिंपली इससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो जी। डिवाइड करके आपका रहेगा बच्चों 707, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ गलत तो नहीं हो गया बच्चों, हाँ 707.14, ये रहेगा बच्चों 707.14, और ये कितना था 20.43। अब इसमें से बच्चों 20.43 को क्या कर दीजिए आप, माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा बच्चों 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था जी आपका सम। ठीक है, सो बस ध्यान से करना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करना, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम है बच्चों स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर के लिए। ठीक है जी, बस हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था। सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, सिंपली सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया तो बच्चे माइनस सेगमेंट आ गया। मेजर का फाइंड करना है तो क्या करना है जी, सर्कल में से माइनस सेगमेंट क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा बच्चों, मेजर सेगमेंट का, टोटल सर्कल में से माइनस सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, आई होप आपको सम बच्चे अच्छे से समझ लगा हो। ठीक है जी, कैलकुलेशंस बच्चों ट्राई किया करो, आप खुद से किया करो जी, जहाँ से भी आप करते हो, चाहे क्लास टीचर करवा रहा है, चाहे आप वीडियो यूट्यूब से कर रहे हो, बच्चों साथ बाय साथ आप कैलकुलेशंस प्लीज़ खुद किया करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना जी। कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।